आज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन का गुज़श्ता ऑपरेशन से गलत मवाजना हो रहा है। ऑपरेशन पायदार आमन के लिए पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई विजन है। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया, कहा गुज़श्ता ऑपरेशन में नो गो एरियाज से दहशत गर्दों को ख़त्म किया गया। उस वक्त मकामी आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत थी। इस वक्त मुल्क में कोई नो गो एरिया नहीं जहाँ आबादी की नकल मकानी की ज़रूरत हो। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर मुसल्लह कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक किया जाएगा ताकि इंतहा पसंदी को फैसला कुन तौर पर जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मुल्क की सलामती, मुल्क की इस्तेहकाम के लिए गलत फहमियों को दूर करके मौजू पर गैर ज़रूरी बहस को ख़त्म करना चाहिए। आज़म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। ड्रोन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तफसीलात बता दी। कहा ऑपरेशन के कोई सियासी मकासद नहीं। ऑपरेशन PTI नहीं, मुल्क से जंग करने वालों के खिलाफ होगा। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की मुखालिफत नहीं की। मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई तो मीडिया को देने को तैयार हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक कोई क्लैरिटी नहीं। एपेक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम का नाम सामने आया, इसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी, बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। एपेक्स कमेटी में कहा कि अफगानिस्तान से बातचीत के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। दहशत गर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर मुमकिन नहीं। सूबों, पार्लियामान और तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना होगा। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज दोबारा होगी। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा PTI ने खुद अपना कत्ल किया। नजरियाती में गए, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए। किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। मजबूरियों पर जाएं तो मुल्क नहीं चलेगा। आइन और कानून की बात मुताबिक सुनेंगे। आइन के अल्फाज वाज़े हैं तो हमारी क्या मजाल तशरीह करें। क्या हम पार्लियामेंट से ज्यादा अक्लमंद या होशियार हो चुके हैं? किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने कराची में मजीद 11 लाशें मिल गईं। 2 रोज में मिलने वाली लाशों की तादाद 21 हो गई। रेस्क्यू हुक्काम ने कहा कि मरने वाले ज्यादा अफराद नशे के आदी हैं। पुलिस सर्जन ने 2 अफराद की हीट स्ट्रोक से मौत की तस्दीक कर दी। लांढी में मजदूर काम के दौरान बेहोश हुआ और दम तोड़ गया। सूरज आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के ज्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत 42, इस्लामाबाद में 41, लाहौर में 43 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सक्खर में दर्जा हरारत 44 और तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठोहार और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी आने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में शदीद गर्मी में घंटों लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, न्यू कराची, बफर जोन, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासर। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, लियारी में भी बिजली की आंख मचोली। शहर में बिजली का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा किसी शॉर्टफॉल का सामना नहीं। लाइन लॉसेस पर बिजली बंद की जाती है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हल्फ लेंगे। डॉक्टर किबला अयाज सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपीलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हल्फ उठाएंगे। जस्टिस शुजात अली खान कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट होंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान, मुसल्लह तंजीमें खुलेआम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गरूब होने के बाद पुलिस थानों में बंद हो जाती है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खुश हैं। पार्लियामेंट और जमहूरियत अपना मुकदमा हार चुकी है। इत्तेहाद बने तो फिर आइन की बालादस्ती तक खड़े रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरूरत पूरी होने पर जरदारी और शहबाज बन जाएं। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होने जा रहा है और होकर रहेगा। यह मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। बजट भी डंके की चोट पर मंजूर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी 18% टैक्स लागू होगा। वजीर खजाना किसी के दबाव में न आए, पार्लियामान साथ है।
कराची में अंधी गोली ने एक और जान ले ली। अब्बास शहीद अस्पताल में तीमारदारी के लिए आया शख्स नामालूम शख्स से गोली लगने से जान बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया चाइल्ड केयर यूनिट की पार्किंग में पेश आया। टैक्सों में रिलीफ के लिए हुकूमत का तरक्याती बजट से 250 अरब रुपए कटौती का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को बास टैक्स वापस लेने पर दबाव का सामना है। किसी टैक्स को वापस लेने पर हुकूमती अखराजात में कमी करना होगी। वजारत खजाना ने वजारत मनसूबाबंदी को ज़बानी आगाह कर दिया। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाया जाए। 35,000 रुपए से जायद की ट्रांजैक्शन क्रेडिट और डेबिट कार्ड से लाजमी करार दी जाए। सेनेट ने 128 सिफारिशात कौमी असम्बली को भिजवा दी। कहा स्टेशनरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। सोलर पैनल की दरामद और मैन्युफैक्चरिंग पर यकसां सेल्स लगाया जाए। मार्केट में फरोख्त होने वाली तमाम अशिया पर कीमत प्रिंट करने की भी सिफारिश। हुकूमत का 1 जुलाई से गैस कीमतों में कमी न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमत 1 जुलाई 2024 से कैप्टो पावर प्लांट्स की गैस की कीमतों में 250 रुपए फी MMBTU इजाफा करेगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में पार्टी इजलास। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी से होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी गई। पार्टी की तंजीम साजी और बल्दियाती इंतखाबात पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर सूरत इक़दाम करने चाहिए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मेरी रिहाई किसी डील या मुज़ाकरात के नतीजे में नहीं हुई। पहले भी साबिक चेयरमैन PTI के साथ था और कल भी रहूंगा। काफ लीग के किसी रहनुमा से मेरी कोई बात या मीटिंग नहीं हुई। मुस्लिम लीग काफ वालों ने गुजरात का मैंडेट चोरी किया। पहले वो वापस करें फिर बात होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बानी PTI से मुतालिक किसी से कोई बात नहीं हुई। इलेक्शन और 9 मई के हवाले से कमीशन बनेगा तो बातचीत करेंगे। मेरा गवर्नर से काम कोई नहीं। लाइन लॉसेस की वजह से हम नहीं सिस्टम है। आइन के मुताबिक हक देना होगा। हुकूमत को अवाम की कोई परवाह नहीं। अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बल्दिया उज़्मा कराची के बजट इजलास में हंगामा। ऑपोजिशन का शोर शराबा नारेबाजी। बजट की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची ने शोर शराबे में बजट पेश कर दिया। ऑपोजिशन अरकान का KMC बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा ऑपोजिशन ने बजट पर कोई तजवीज़ नहीं दी। कराची में साइड सुपर हाईवे पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक डाकू राहगीर से लूटमार कर रहे थे। पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से डाकू भी जख्मी। कुरंगी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 1 शख्स जख्मी।